एक और स्टोरी पे जो कि है 12th की, दोनों रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ मैं। 12th में क्या हुआ यार, मैं 12th में 11th 12th में कोटा में था, तो कोटा में तो जेई की तैयारी करवाते हैं, तो उसमें तो शॉर्ट ट्रिक्स कर करके आंसर निकालना दिखाते हैं, आंसर निकाला, आंसर आ गया, कोई ट्रिक बताते थे वो। पर जब तुम्हें बोर्ड में लिखना है तो वो ट्रिक नहीं लिख सकते तुम्हें बोर्ड में फैला फैला के लिखना पड़ेगा हर चीज़। वहाँ पे हमारे को थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हुई। जनवरी में हमारा जेई मेंस था, सिर्फ फरवरी का हमारा आधा टाइम था हमारे पास, सिर्फ फरवरी का आधा महीना था हमारे पास, जिसमें कि हमें बोर्ड्स की तैयारी करनी थी। तो मैंने किसी तरीके से जल्दी जल्दी एनसीईआरटी तो कर ली, पर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और हमारे पास 2 दिन का राउंड गैप था मैथ्स के पेपर के लिए। पहला दिन मैंने एनसीईआरटी रिवाइज करने में लगाया, दूसरा दिन भी उसी में लग गया, क्योंकि भाई पहली बार ही देख रहे हैं हमने जो सवाल कर रखे हैं तो ट्रिक से कर रखे हैं, तो यहाँ पे तो हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप क्या लिखना होता है। कुछ ऐसे सवाल थे जिसमें कि एनसीईआरटी वो ट्रिक को बैन कर रखा है एक तरह से, कि ये ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते। उसमें कुछ अलग तरीके से फैला फैला के कुछ बड़ा स्टेप्स थे, वो याद करे कैसे लिखने हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मेरा पेपर था अगले दिन, और क्या कहते हैं, रात को अराउंड 9-10 बजे तक जाके मेरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट जो सवाल हम स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ दोस्त से ले लेके कि स्टार मार्क कर लेते हैं, वो वाले सवाल हो गए। पूरी जब भी नहीं हुई थी, सिर्फ स्टार मार्क वाले सवाल हो गए थे। तो मैंने उस तरह से किसी तरह से वो 10 बजे तक, 10-11 बज गए थे रात के, और मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट करी अपनी, पर कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो हमारे को ना, हमारे कोचिंग वाले ने, जो हमारे कोचिंग वाले थे, उन्होंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक दे रखी थी, जिसमें कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, कि भाई मान लो चैप्टर नंबर 1 है तो उसके जितने भी पिछले 10 साल में सवाल आए थे एक जगह दे दिए, चैप्टर नंबर 2 में जितने आए थे, चैप्टर नंबर 3 में जितने आए थे, 4 में जितने आए थे, इस तरह से दे रखे थे। मैंने कहा सोऊंगा नहीं रात को, ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा, बैठ के पूरी रात लगाऊंगा। मुझे याद है एक हमारे यहाँ क्या कहते हैं, नीचे टपरी वाला था जो चाय कॉफ़ी बनाते हैं, तो मैंने उन भैया से बोल रखा था, भैया तुम ऐसा करो, मेरे को ना जितना भी कॉफ़ी वॉफ़ी का मटेरियल है वो दे दो, रात को मेरे को खूब जरूरत पड़ेगी। तो उनसे मैं कॉफ़ी वगैरह ले आया था, रात में ठंडी कॉफ़ी पी रहा हूँ जिससे नींद खुली रहे, है ना। और सब तुम्हें पता ही हो, आँख के नीचे बाम लगा लेता था जिससे आँखें खुली रहे। मैंने दम लगाया और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे रात में बैठ के जल्दी 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 रफ कॉपी उठाई, जल्दी जल्दी पहला ऐसे होगा कर दिया, दूसरा ऐसे होगा कर दिया, एक एक कैलकुलेशन खुद। क्योंकि मैथ्स में हम क्या करते हैं कि हम अपना मैथ्स में हमने कहा कि भाई इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लग जाएगा, हो जाएगा। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। पूरा का पूरा कैलकुलेशन करो, चाहे तुम रफ में कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, घर में एक बार करके जाओ। हम ये सोचते हैं इसके आगे तो कैलकुलेशन कर लेंगे एग्जाम में, वहीं जाके हम फंस जाते हैं, क्योंकि वहीं कैलकुलेशन में अगर कुछ बीच में अटक जाता है फिर हम सोचते हैं यार काश हम उस समय कर लेते उसको। तो इसलिए वो सारी कैलकुलेशन घर में अपने आप सारी एंड तक, जब तक आंसर नहीं आ रहा है करो, वो कैलकुलेशन करनी इंपॉर्टेंट है भैया। स्पीड हमसे ना भैया एग्जाम छूट जाता है, हमें हमारे से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। घर पे तो सब हो जाता है, वहां नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि तुम कैलकुलेशन घर पे तो करते नहीं, वहां पे जाके सोचते हो कि उस समय कर दूंगा सारी कैलकुलेशन। ये ब्लंडर है। तो मैंने सारी पूरी रात बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, प्रीवियस ईयर जितने भी थे सब निपटा दिए। सुबह जाके मैं पेपर देके और मेरे मैथ्स में 96 नंबर आए, मैथ्स 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में 95-96 के अराउंड कुछ।